गुड आफ्टरनून सभी को। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा और बताते हुए बहुत बुरा भी लग रहा है कि आज हम आपके साथ पहले तो ये शेयर करेंगे कि अगर लेखपाल की भर्ती अगर होती है तो कितने परसेंटाइल वाले तैयारी करें, और वो अभ्यर्थी जो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम डेट के लिए लगे हुए हैं, और जो बोरिंग टेक्नीशियन 2019 की वैकेंसी थी, और जो टेट वाले अभ्यर्थी हैं, जो हमारे शिक्षा जितने भी जगत से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए आज एक इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बातों को बहुत छोटे से वार्तालाप में आप लोगों से करके चला जाऊंगा, और फिर मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं क्या हमारी गवर्नमेंट जो ये काम कर रही है क्या ये वो सही है या गलत है, क्योंकि देखकर मैं अपना व्यू देकर चला जाऊंगा, फिर आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कि सरकार आपके लिए कैसा काम कर रही है। पहली बात, आपको क्या लगता है कि अगर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के थ्रू अगर लेखपाल की भर्ती आती है, जैसे आप लोगों ने देखा कि लेखपाल बहुत चर्चित विषय है, 2017 से सुन रहे हैं हवाओं में कि लेखपाल आएगी लेखपाल आएगी, और चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन अभी लेखपाल का पता नहीं है कि वो कहां पर अभी रुकी हुई है या फंसी हुई है। आयोग की तरफ से बहुत ज्यादा बातें कही जा रही हैं कि हम लोगों ने विज्ञापन में पहले ट्रिपल सी का पहले इन्होंने ट्रिपल सी का मुद्दा उठाया, फिर इन्होंने कहा ट्रिपल सी चाहिए, तो फिर इन्होंने ट्रिपल सी को बाद में अभी आप लोगों को न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इसको अभी खत्म कर दिया गया है। तो जब ये पहले से ही डिसाइड था तो फिर आपको लेखपाल की भर्ती देनी चाहिए थी। चलिए हम कह रहे हैं कि अगर ट्रिपल सी खत्म हो गया है तो भर्ती अब आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। आप सभी को पता है कि जनवरी एंड में आपकी आचार संहिता लग जाएगी। आप सब लोग जनवरी फर्स्ट वीक में आचार संहिता लगने का अनुमान है, तो अगर आचार संहिता लग गई तब तो ये वैकेंसी नहीं आएगी, ये आप मान के चलिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी ये वैकेंसी आने में, क्योंकि चुनाव उधर होंगे, पूरा अधिकारी सारे जितने भी हैं सब चुनाव की तरफ लग जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे और आपके एग्जाम को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर भर्ती सरकार नहीं कराती है तो इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, जितनी ज्यादा इन लोगों ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, बोल रहे हैं कि सर लेखपाल की परसेंटाइल सर जी हमें, क्योंकि अभी तक आप खुद सोचिए 1.5 मंथ हो चुका है और किसी स्टूडेंट को यह नहीं पता कि मैं पीईटी में पास हूं या फेल हूं। आप बताइए, मतलब 1.5 महीना सरकार एग्जाम करा चुकी है और परसेंटाइल के बारे में जानकारी नहीं है। यह हमारा यूपी है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर यूपी ट्रिपल एससी जिन्होंने इस बार पीईटी का एग्जाम दिया होगा, जिन बच्चों ने, उन लोगों को पता होगा कि इस बार सरकार ने उनके साथ क्या किया। अब सबसे मेन मुद्दा, आप लोग कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा कि आपके नजरिए से क्या लगता है। मैं तो बताऊंगा कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी और अगर क्या होगा, लेकिन आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या चुनाव से पहले आ पाएगी लेखपाल भर्ती। आप लोगों के जवाब भी मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग भी तो बताइए कि आपको क्या लगता है। बाकी मैं तो बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर सरकार ने चुनाव नहीं दिया तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, ये मान के चलिए आप। रोजगार के मुद्दे पर अगर नहीं बोल रही है सरकार तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये नेगेटिविटी अपने आप आ रही है और सरकार इस पे चौतरफा घिरती चली जा रही है, और उनको नहीं पता कि अगर वो युवाओं के साथ अगर वो इस तरीके से बिहेव करेगी तो 2022 नजदीक नहीं है चुनाव का, और बहुत गलत आप समझिए युवा नाराज हो जाएगा आप लोगों से। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी पीईटी का जो स्कोर कार्ड आया था उसमें कुछ इस तरीके से था। जो पहला वाला ऑप्शन था वो ये था कि अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर, आपका एब्सोल्यूट स्कोर, दूसरा ऑप्शन था नॉर्मलाइज्ड, और तीसरा ऑप्शन था परसेंटाइल। ये इस बार परसेंटाइल कैट मैट में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट ए है, उसके 60 नंबर आए हैं तो उसका परसेंट, और एक स्टूडेंट 66 नंबर लाया है, मान लीजिए ए वाले स्टूडेंट का नॉर्मलाइज्ड होके आपका 1.33 मार्क्स बढ़ गया और उसका परसेंटाइल जो है वो 80 प्लस परसेंटाइल है, और दूसरे वाले स्टूडेंट का इतना नंबर बढ़ के दूसरे वाले स्टूडेंट का परसेंटाइल ये है। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर से मतलब है, हमें एब्सोल्यूट स्कोर से कोई मतलब नहीं है बेटा। हमारा जो मेन मतलब होगा वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर से होगा, और यही नॉर्मलाइज्ड स्कोर किसी भी स्टूडेंट का फाइनल है, और वो यही अपने कमेंट सेक्शन में बताएगा कि क्या उसके मार्क्स इतने कितने हैं। नॉर्मलाइज्ड स्कोर, एब्सोल्यूट स्कोर वास्तविक स्कोर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नॉर्मलाइज्ड स्कोर से मतलब है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब हुआ क्या, नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से देखो, आपको पता है कि लेखपाल भर्ती को ये देना चाहते हैं और इनकी मंशा भी है कि हम लेखपाल भर्ती कराएं, आयोग भी चाहता है कि हम लेखपाल की भर्ती को कराएं।
अब लेखपाल भर्ती अगर ये लोग कराते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर ये लोग मंशा है कराने की, वैसे सरकार की मंशा तो अभी तक तो साफ साफ दिख रहा है कि कुछ नहीं कराना चाहती है, लेकिन अगर कराना चाहती है तो ध्यान रखिएगा लास्ट दिसंबर तक आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आप ये मान के चलिए लास्ट दिसंबर, और अगर ज्यादा खिंच गया तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका नोटिफिकेशन हार्डली किसी भी तरीके से आ जाएगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये आप मान के चलिए। दूसरी बात, फॉर्म की लास्ट डेट क्या होगी? अगर जनवरी एंड में आता है या दिसंबर लास्ट वीक में आता है तो तब भी आपकी जनवरी लास्ट आपकी एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन भरने का यानी फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा। एग्जाम डेट आप जानते हैं कि फरवरी में आपका चुनाव होना है, अब मार्च में इनकी सरकार बननी है। अब आप जानते हैं सारे ऑफिसर लग जाएंगे अपने चुनाव में, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ये एग्जाम होगा आपका, ये आपका एग्जाम मई या फिर जून 2022 में होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सरकार अब चुनाव में घिर जाएगी। भाई फरवरी में तो वो चुनाव में ही पूरी विलुप्त हो जाएगी। अब यूपी ट्रिपल एससी इतना अच्छा आयोग तो है नहीं कि जनवरी लास्ट तक फॉर्म जमा करके आपका एग्जाम तुरंत आपका फरवरी में करा दे, नहीं ना। तो मुझे लगता है कि आपका एग्जाम या तो मई में होगा या फिर चुनाव जून में होगा, ये मुझे लगता है। और मेरा मानना यह है कि चुनाव के पहले अब ये भर्ती का एग्जाम नहीं होना है, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आप लेखपाल का एग्जाम देंगे या नहीं देंगे। अब मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि देखो, सबसे पहली बात, यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने कहा था अगर हम 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाएंगे, तब अगर 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाते हैं वैकेंसी का, तो आप जानते हैं वैकेंसी आपकी है कितनी, 7800। 7800 का 15 गुना बच्चे बुलाएंगे ना, तो लगभग आपका 1,20,000 हो रहा है। और अगर 1,20,000 बच्चों को बुलाएंगे, तब मुझे लगता है कि जनरल का जो मार्क्स जाएगा वो 70% होगा और परसेंटाइल जो होगा वो 94 होगा, ये मुझे लगता है अगर 15 गुना बच्चे बुलाते हैं तो। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो कट ऑफ है वो बस वो थोड़ा सा 2-3 मार्क्स कम होगा, परसेंटाइल 91 रहेगा। और एससी एसटी का 65 प्लस नंबर रहेगा और 87 परसेंटाइल रहेगा। बच्चे जिसको बुरा लग रहा हो या लग रहा हो कि सर इतना हाई बता रहे हैं, तो बेटा देखो ये मैं हाई नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपके बोर्ड यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड ने ही कहा था कि हम भर्तियों का 15 गुना बुलाएंगे। अगर वो 15 गुना बुलाते हैं, मेरी बात समझिएगा, अगर वो 15 गुना बुलाते हैं तो आप लिख के रख लीजिए, यही आपकी परसेंटाइल होगी, यही आपका मार्क्स होगा आउट ऑफ 100, ठीक है। और परसेंटाइल आपका 94% रहेगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर चुनाव है, आप जानते हैं सरकार बच्चों को खुश करना चाहती है, तो अगर वो चुनाव को देखकर चलेगी, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर वो चुनाव को देखकर चलेगी तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एग्जाम दिलवाएगी। मुझे लगता है लगभग वो 2 से 3 लाख के बीच में बच्चों को एग्जाम कराने का टारगेट रखेगी। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, वो एग्जाम कराने का जो टारगेट रखेगी वो 2 से 3 लाख बच्चों का कराने। अब इस 3 लाख से ज्यादा तो नहीं कराएगी, और ध्यान रखिएगा 2 लाख से वो कम भी नहीं कराएगी अगर चुनाव को देखती है। और अगर चुनाव को देख के कट ऑफ बनाई जाएगी तो 62 प्लस, यानी कि जिनके 62 नंबर है और जो उससे ऊपर है वो सब सेफ हैं। और परसेंटाइल की बात करें तो 85, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो 59, परसेंटाइल की बात करें तो 80, एससी एसटी की बात करें तो 55 प्लस और 75 प्लस वाले परसेंटाइल वाले होंगे। ये आप देख लीजिए। चुनाव से पहले का क्या बताया मैंने, अगर चुनाव को देखकर कट ऑफ बताते हैं तो क्या कट ऑफ होगा, और अगर चुनाव को अगर 15 गुना बोर्ड के द्वारा जो बोला गया है उसके हिसाब से अगर बुलाएंगे तो वो कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ आपको पता चल गया। अब दूसरी बात, सबसे गहन मुद्दा, कल आप जानते हैं कल बहुत बच्चों ने धरना भी दिया था। और बताइए इस क्षेत्र में जब बच्चा तैयारी भी करता है और धरना भी देगा तो वो क्या तैयारी कर पाएगा, बड़ी समझ लीजिए बड़ी नरक हो चुका है बच्चों की तैयारी करने वालों के लिए। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम डेट आप सभी जानते हैं कल, अभी देखिए मैं आपको उसका लेटेस्ट बता रहा हूं कि फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम बनाया गया है बोर्ड आपको बहुत जल्दी, यानी कि आप मान के चलिए दिसंबर लास्ट तक आपके पास इसका टाइम टेबल या कहें आपको डेट, एग्जाम डेट मिल जाएगी। आपको इसको एग्जाम डेट आपको मिल जाएगी। और हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी एक कैलेंडर भी जारी करे अपने एग्जाम का, वो आपका लास्ट दिसंबर तक करेगा, लेकिन फॉलो करेगा वो भगवान जाने और बोर्ड ही जाने। बोरिंग टेक्नीशियन भी आपका एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि शिक्षा मतलब जो बीएड किए हुए छात्र हैं, जो बीटीसी किए हुए छात्र हैं,
उन बेचारों का क्या कसूर की बेचारे वो टेट का एग्जाम देते हैं और कैंसिल कराने के बाद, और एग्जाम डेट 2 महीना हो जाता है, अभी तक भी उसका आता पता नहीं है। 1 महीना हो चुका है, अगले महीने में आप जब एंट्री करेंगे तो दूसरा महीना भी हो जाएगा। सरकार की तरफ से हम सुन रहे हैं कि एंड ऑफ जनवरी या फिर फरवरी। एक बात ध्यान रखिएगा, आचार संहिता लगने के बाद, मेरी बात को एक बार सभी लोग ध्यान रखिएगा, सुनिएगा सभी लोग एकदम प्यार से सुनिएगा, कि अगर आपकी आचार संहिता लग गई, आप ये मान के चलिए, अगर आपकी आचार संहिता लग गई तो आप ये मान के चलिए फिर आपकी कोई वैकेंसी होना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो लेखपाल से रिलेटेड हो, और चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। अब आचार संहिता अनुमान लगाया गया है कि 10 जनवरी से पहले पहले आपकी आचार संहिता लग जाएगी, और अगर ये आचार संहिता लग जाती है तो फिर कोई नया विज्ञापन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर वैकेंसी नहीं देती है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं देती है और हमें वो कुछ इस तरीके का दिखाती है कि नो वैकेंसी, तो एक बात ध्यान रखिएगा, फिर चुनाव आगे हैं। आप जानते हैं कि चुनाव को देखकर सरकार अपने वैकेंसी को जल्द से जल्द आप ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन जारी करेगी। चुनाव को देखकर नोटिफिकेशन आपका लेखपाल का, और आप ध्यान रखिए सरकार चुनाव मोड में है तो उसको भी भर्ती दिखानी है, तो इसलिए आपका एग्जाम होगा और नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अपने छोटी बातों में सब कुछ बताया, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बच्चे परेशान मत होइएगा, फॉरेस्ट गार्ड वाले, पूरे टेक्नीशियन वाले, लास्ट डेट, और मान के चलिए ये आपका जनवरी लास्ट या फिर फरवरी फर्स्ट वीक, टेट वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो सबके बारे में मैंने छोटी सी बात में व्याख्या करी। आपको क्या लगता है, भर्ती नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा? मैंने अपनी बात बता दी। अब आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि सरकार क्या चाहती है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक नई सोच के साथ, आपके नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू क्लास।